मेरा नाम गौरी है। जब मैं 21 साल की थी तब मेरी शादी करवा दी गई। मेरे लिए रिश्ता मेरी मौसी लेकर आई थी और उसके परिवार को अच्छे से जानती थी, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने भी इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। मेरी शादी के एक दिन बाद ही मेरे देवर की शादी भी हो गई थी। मेरी देवरानी का नाम राधा था और वो दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, इसलिए गाँव वाले और रिश्तेदार सब आते ही मेरी तारीफ करते थे क्योंकि गौरी राधा से ज्यादा सुंदर है। अक्सर मेरी देवरानी के कमरे से हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाजें आती थी और मेरा देवर जोर जोर से अपनी बीवी पर चिल्लाता रहता था। एक दिन मेरे देवर ने मुझसे कहा, भाभी आप मेरी बीवी को कुछ सिखा दीजिए, उससे कहिए कि वो आपकी तरह सज धज कर रहा करे। मैंने देवर से कहा, आपकी पत्नी तो बहुत प्यारी है और खूबसूरत भी है, उसे सजने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनते ही वो कहने लगा, बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, आप सब उसका दिल रखते हैं तभी तो अपना ख्याल नहीं रखती है। एक दिन मेरे पति शाम को ऑफिस से घर आए और आते ही उन्होंने कहा कि आज उनका मूड ठीक नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा है। और उस रात वो बिना खाना खाए ही सो गए। अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए घर से निकले तो पता नहीं क्यों आज सुबह से ही मेरा मन भी बहुत घबरा रहा था। फिर अचानक एक अनजान नंबर से फोन आया और हमें एक बहुत ही बुरी खबर मिली कि मेरे पति का ऑफिस जाने के रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं यह खबर सुनते ही गम में डूब चुकी थी। अभी तो मेरी शादी के 6 महीने ही हुए थे और मैं विधवा हो चुकी थी। पति की मौत के बाद भी मैं ससुराल में ही रहती थी। ये दिन मैंने बहुत उदासी से काटे थे। मेरी देवरानी भी बहुत उदास थी, बार बार मुझे समझा रही थी कि पति के गुजरे हुए 1 साल हो गए थे। जब मेरी देवरानी ने मेरी सास के सामने एक बात रखी जिस पर घर वाले तुरंत तैयार हो गए और वो बात ये थी कि मेरी देवरानी मुझे अपनी सौतन बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं उसके पति यानी कि मैं अपने देवर से शादी कर लूं। घर वाले और मेरे देवर भी इस बात के लिए तैयार थे। ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले और मेरे माँ बाप ने मुझे यही समझाया था कि ये सबसे अच्छा निर्णय है। सबके जाने के बाद मैंने भी इस शादी के लिए हाँ कर दी और मेरी शादी बहुत ही साधारण तरीके से देवर के साथ हो गई। अब मेरा देवर मेरा पति बन चुका था। मेरी दूसरी शादी के अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मेरी देवरानी मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में एक सेब और दूसरे हाथ में दूध का गिलास रखा हुआ था। मेरे पास आकर कहने लगी, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने कहा मैं बचपन से ही दूध नहीं पीती थी, दूध मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसने कहा अब आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, अपना ख्याल रखो तभी तो आपकी सेहत अच्छी होगी। मेरे दूसरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरा पति का रवैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसे मैं पहले उनकी भाभी थी। आधा मुझे हर रात सेब और दूध देती थी और अगले दिन मुझे डॉक्टर के पास ले जाती मेरा चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है और आप बहुत ही जल्दी माँ बनने वाली हो। अब मैं किसी की विधवा नहीं थी बल्कि किसी की पत्नी थी। मेरे और देवरानी के बीच बहुत प्यार बढ़ गया था। हम दोनों ने चीजें भी एक जैसी ही लेनी शुरू कर दी थी। एक दिन हम लोग हॉस्पिटल गए तो मैंने और देवरानी ने एक ही जैसे दुपट्टे चेहरे से ढक रखे थे, इसलिए नर्स से शायद कुछ गलती हुई। जब वो हमें डॉक्टर के पास लेकर गई तो जाने से पहले उसने मेरे कान में कहा, आज अपनी सौतन को नींद की गोली मत खिलाना। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने अपनी देवरानी की तरफ देखा और सोचा कि क्या ये मुझे नींद की गोलियां खिलाती है, क्योंकि हर रात को मेरे लिए सेब और दूध लाती थी। तो क्या मुझे उसी दूध में नींद की गोली मिलाकर दे रही थी? लेकिन ये मुझे नींद की गोली खिलाकर क्या करना चाहती है? अचानक मेरे दिल में हजारों सवाल जाग उठे। मुझे ऐसा लगा कि नर्स से कुछ गलती हुई है, लेकिन कोई गलती नहीं हुई थी क्योंकि उसने मेरी देवरानी का नाम लिया था और मेरी देवरानी मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे हो सकती थी? क्योंकि उसने अपने पति की शादी मुझसे करवा दी और अब वो ये भी चाहती थी कि मैं उसके पति का बच्चा पैदा करूं। क्या वो खुद माँ नहीं बन सकती थी? ये सब क्या था? मैंने सोचा कि अपने पति से बात करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आखिरकार ये बात मैंने अपने पति से करने की सोची, लेकिन आज मेरे पति ने मुझे ऐसी बात बताई कि सारी तस्वीर मेरे सामने आ गई थी। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे दूर मत जाना। आज मैं तुमको एक बात बताता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे भाई के देहांत के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती है। मैं हमेशा उससे कहता रहता था कि तुम भाभी जैसी क्यों नहीं बन जाती। मैं ये सब सुनकर हैरान हो गई थी कि वो मुझसे नफरत करती है। मैंने कहा फिर उसने आपसे मेरी शादी क्यों कराई? क्योंकि मैं तुम्हें सहारा देना चाहता था और अपनी पत्नी बनाना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे बात करवाई। वो ये बात हरगिज नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि अगर तुमने घर में मेरी शादी की बात नहीं की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, इसलिए उसने ये बात मान ली। फिर मैंने भी अपने पति को वो सारी बात बता दी जिसे सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास राधा तुम्हें लेकर जाती है। हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास गए, लेकिन मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। फिर हमने उस डॉक्टर से झूठ बोला कि हमें अबॉर्शन करवाना है, तो डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं अबॉर्शन करवा दूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। उसके बाद हमने डॉक्टर से कहा कि हमने तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ली है कि तुम यहाँ पर गलत काम करती हो। तो डॉक्टर एकदम से डर गई और कहने लगी ये बात आप किसी को मत बताना। मैंने कहा आप मुझे उस औरत के बारे में बताओ जो आपके पास आती है और जिसका नाम राधा है। उसने कहा वो तो अपनी सौतन को मेरे पास लेकर आती है। तभी मैंने कहा कि हाँ मैं ही उसकी सौतन हूँ। मैंने अपना चेहरा उसे दिखाया तो उसने तुरंत ही मुझे पहचान लिया और कहने लगी, उसने कहा था कि आप इसको ऐसी दवा दो जिससे ये कभी भी बच्चा पैदा ना कर सके और हो सके तो ऐसा करो कि इसकी जान ही चली जाए। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे पति भी बहुत डर गए थे। वो तो
तुम्हारी जान लेना चाहती थी, वो तुमसे बदला लेना चाहती थी क्योंकि मैं उसके सामने तुम्हारी तारीफ किया करता था। मेरे पति ने ये सारी बात घर आकर अपने मम्मी पापा को बता दी। तो उन्होंने राधा से कहा कि गौरी से माफी मांगो और फिर ऐसी गलती कभी भी मत करना, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। राधा कहने लगी, ना मैं गौरी से माफी मांगूंगी और ना ही तुम्हारे साथ रहूंगी, मुझे तुम जैसे लड़के के साथ रहना भी नहीं है। फिर वो अपना सामान लेकर घर से निकल गई। मैं आज भी उसके बारे में सोचती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ। मुझे लगा कि मैं अब माँ नहीं बन पाऊंगी, लेकिन अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद मैं आज एक प्यारी सी बेटी की माँ हूँ।